नई दिल्ली 15 मार्च 2024 चुनावी बॉन्ड मामला जो काफी महत्वपूर्ण है लगातार सामने आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज एक और सुनवाई के लिए तैयार है। 11 मार्च को 40 मिनट तक चले सत्र में शीर्ष अदालत ने मामले की जटिलताओं पर गौर किया। मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा दायर याचिका पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि अदालत ने SBI को 12 मार्च तक सभी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया। आज की कार्यवाही के लिए प्रत्याशा बढ़ गई है। लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध, कानूनी विचार विमर्श में एक अनूठी अंतर्दृष्टि। सुबह 10:30 बजे होने वाली आज की सुनवाई जनता और हितधारकों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी, जिससे सभी इच्छुक पक्षों के लिए पारदर्शिता और पहुंच संभव होगी। यह कदम मामले के महत्व और कानूनी कार्यवाही में खुलेपन के प्रति अदालत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चुनावी बांड डेटा का अनावरण, अंतर्दृष्टि और निहितार्थ। हाल के एक घटनाक्रम में चुनाव आयोग ने चुनावी बांड से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा का अनावरण किया। उनकी वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी 2 व्यापक सूचियों में फैली हुई है। कुल मिलाकर 763 पृष्ठ हैं। ये दस्तावेज चुनावी वित्त पोषण के जटिल जाल पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें चुनावी बांड और इसमें शामिल राजनीतिक संस्थाओं दोनों का विवरण दिया गया है। पारदर्शिता बनाम गुमनामी, चुनावी बांड को लेकर बहस। चुनावी बांड मामले में केंद्रीय मुद्दों में से एक दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की गुमनामी के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि चुनावी बांड राजनीतिक फंडिंग का एक सुविधाजनक और स्पष्ट रूप से पारदर्शी तरीका प्रदान करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि पारदर्शिता की कमी संभावित रूप से धन के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकती है और राजनीतिक वित्त पोषण के वास्तविक स्रोतों को अस्पष्ट कर सकती है। प्रमुख खिलाड़ी और कॉर्पोरेट योगदान। चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से योगदानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं की एक विविध श्रृंखला का पता चलता है। भाजपा, कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और अन्य सहित उल्लेखनीय राजनीतिक दल प्राप्तकर्ताओं की सूची में प्रमुखता से शामिल हैं। इसके अलावा अपोलो टायर्स, भारती एयरटेल और DLF सेक्टियन वेदांता लिमिटेड जैसी कॉर्पोरेट संस्थाएं महत्वपूर्ण दानदाताओं के रूप में उभरी हैं, जिससे कॉर्पोरेट हितों और राजनीतिक वित्त पोषण के अंतर संबंध पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावी बांड की उत्पत्ति, एक विवादास्पद योजना। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2017 के बजट में पेश की गई और जनवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिसूचित चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में क्रांति लाना है। समर्थकों ने तर्क दिया कि चुनावी बांड राजनीतिक वित्त पोषण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे, चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देंगे। हालांकि आलोचकों ने दुरुपयोग की संभावना और दाता पहचान के आसपास अस्पष्टता के बारे में चिंता जताई। आगे की राह, कानूनी निहितार्थ और नीति सुधार। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार विमर्श जारी रखा है, चुनावी बांड मामले का नतीजा अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि अदालत के फैसले का निस्संदेह भारत में राजनीतिक वित्त पोषण पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक नीति सुधारों की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। भारत में राजनीतिक वित्त पोषण के भविष्य को आकार देने वाले चुनावी बांड मामले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की बैठक के लाइव अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।